जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। मैं तुमसे ज्यादा कमाती हूँ। तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? मेरे पापा ने बोला कि तुम एक डॉक्टर हो, इस वजह से मैंने तुमसे शादी की। हाँ हाँ डॉक्टर ही मैं हूँ। यहाँ की नौकरानी हूँ क्या? तुम कैसा खाना बनाती हो? इतना है तो तुम एक दिन खाना बनाकर दिखाओ ना, तुम्हारी इज्जत चली जाएगी क्या? हाँ हाँ मैं ही बच्चों को खाना खिलाऊं और मैं ही उन लोगों को नहलाऊं। तुम बच्चों एक के दिन लिए ये जो सब करके करती हो उसका दिखाओ, हिसाब तब समझ किताब में लेकर आएगा। घूमती हो। बस 2 साल में मैं कलेक्टर आज बनने वाली भी हूँ। उपमा तो किसी बनाया को है। परवाह है ही नहीं। हाँ तो इतनी सुबह और क्या क्या छोड़ो, बनाऊं? मैं होटल में खा लूंगा। कहीं भी जाकर खाओ तुम। रोड पर बहुत जगह होटल हैं। I don't care. That is not my तुमने problem. कब हम लोगों की तुमसे फिक्र की शादी है? करके मैं जो दुख उठा रही हूँ वो काफी नहीं है क्या? ऊपर से हर रोज अच्छा दुनिया में खाना पत्नी चाहिए। अपने पति को खाना बनाकर नहीं खिलाती देखो, क्या? तुम बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हो। अम्मू चलो मैं तुम्हें नहलाता हूँ। नहीं नहीं भैया। कितने दिनों मम्मी तक और मैं पापा तुमसे के लड़ाई बीच करती झगड़े रहती हो हूँ। रहे हैं। हम अगर स्कूल लेट गए तो टीचर बहुत मारेगी। ओके भैया, मैं नहाकर रेडी होकर आती हूँ। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। मैं भी एक अमीर घराने से आई हूँ। तुम्हें अगर अच्छा अगर तुम्हें खाना ऑफिस चाहिए ही तो ज्यादा एक पसंद है नौकरानी तो रख लो। ऑफिस में ही रहा करो। स्टॉप इट ओके। तुमसे ज्यादा मैं कमाती हूँ और तुमसे ज्यादा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Why the hell are you torturing me every single day? मैं टॉर्चर कर रहा हूँ, तुम टॉर्चर कर रही हो। देखो तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है, समझे? तुमसे झगड़ा करने से अच्छा है बाहर ही खाना खा लूं। एटलीस्ट टेस्टी खाना तो मिलेगा। अगर मुझे बोलने का अधिकार नहीं तो मुझे काम करने को मत कहो। मम्मी खाना दे दो। इतना गधे के जैसा हो गया है, खुद से निकाल कर नहीं खा सकता क्या? बाप ऐसा है तो बेटा भी वैसा ही होगा ना। ये सब कब तक झेलूं मैं? परेशान करके रख दिया है। तुम बच्चों को क्यों डांट रही हो? एक माँ जैसे बात नहीं कर सकती, डायन जैसे बात कर रही हो। भैंस कहीं की। क्या है? क्या है? छी! मैं भैंस हूँ क्या? क्या बोल रहे हो? मैं निकल रहा हूँ। यहाँ रहूंगा तो ज्यादा ही चिल्लाती रहोगी। ऐसा कोई इंसान होता है क्या बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव करती है? ए, तू गाड़ी के अंदर कब आया? अरे मामा 1 मिनट रुक जाइए, ये लीजिए। ये कभी नहीं सुधरने वाला। ए, ये तू कहाँ से लाया? सामने से कलिंगड़ की गाड़ी जा रही थी, मैंने हाथ डाला तो 1 मिल गया। एडजस्ट कीजिए ना। हाथ डाल कर एक नहीं तो क्या पूरी लॉरी आएगी? ए, पहले तू नीचे उतर। 1 मिनट रुक जाइए, ये केले ले जाइए मामी के लिए। ए, अब ये कहाँ से हाथ मार कर ले आया? देखिए आप रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहे थे, मैंने राइट साइड से हाथ डाला और केला गाड़ी के अंदर। तू मुझे मुसीबत में फंसाएगा। नीचे उतर। ए, पहले नीचे उतर। ए, पहले तू जा यहाँ से, चल निकल। ओके मामा। यहाँ आओ। इतना लेट क्यों आ रहे हो? व्हाट्स योर नेम? मैम माय नेम इज धनुष मैम। आई एम इन 5th स्टैंडर्ड मैम। क्यों लेट आए हो? मिस सुबह सुबह मेरे मम्मी पापा आपस में झगड़ रहे थे। मैं और मेरी छोटी बहन सुबह खुद उठकर नहा धोकर यूनिफॉर्म पहनकर अपने आप रेडी होकर आए हैं मिस। घर पर टिफिन भी नहीं बना कर दिया मिस, इसलिए पापा ने होटल से टिफिन दिलवाया मिस। आज के बाद तुम इस तरह के रीजंस मत देना। नाउ गो टू योर क्लास। जाओ। ओके मिस। ये हिंदी की क्लास है और सभी को हिंदी में बात करनी है। कोई अगर हमारी मदद करता है तो हमें उसकी मदद भूलनी नहीं चाहिए। कोई अगर हमारी मदद करता है तो हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। नमस्ते टीचर जी। लेट क्यों आए? माफ कर दीजिए मैडम, आज के बाद लेट नहीं आऊंगा। ठीक है, आ जाओ। होमवर्क किस किस ने किया? हाथ उठाओ। अच्छा, आप सब हाथ नीचे करो। धनुष तुम खड़े हो जाओ। तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? घर पर मेरे मम्मी पापा झगड़ा कर रहे थे मैडम। दोनों ने ही हमारा होमवर्क नहीं करवाया, इसीलिए होमवर्क नहीं हुआ मैडम। वो बड़े लोग हैं, तुम्हें वहाँ ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम्हें अपना काम ठीक से करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ मुंह कि बंद करो। तुम अब पढ़ाई नहीं करोगे तो कब करोगे? अभी तुम जो सीखोगे वही तुम्हें आगे काम आएगा। आज के बाद मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, समझ गए? आज से होमवर्क करके माफ आना। कर दीजिए मैडम, आज से मैं अपना होमवर्क करके आऊंगा, पक्का बैठ करूंगा। जाओ। दीदी, क्या बात है, तुम लोग आज एक साथ आए हो? काम पर नहीं गए तुम लोग? वो क्यों पूछ रही हो दीदी? पारा भी शहर में नहीं है। पारा गाना गाकर डांस करेगा तभी दूसरे के पॉकेट में हाथ डालेंगे। आज तो हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। दीदी आप हमें कुछ पैसे दे सकती हैं क्या? पारा के बिना पैसे देखना भी नसीब नहीं हो रहा है दीदी। बॉस की तरह सभी चोर सुधरने लगे हैं क्या? धंधा एकदम मंदा चल रहा लगता है। चोर सुधरे नहीं है दीदी, जनता ही सुधर गई है।
क्या पारा, बिना आ गया बताए पारा। तुम कहीं भी कभी भी गायब हो जाते हो। घर में हो कि बाहर हो पता ही नहीं चलता है। वो क्या है कि एक छोटे से टूर पर गया था। क्या पारा, तुम टूर पर चले गए और तुम्हारे बिना ये लड़के सब सूख गए। देखो तुम अगर डांस करोगे और जेब काटोगे तो पैसों की बारिश हो जाएगी। शेर के लिए रास्ता रहेगा तो क्या बिल्ली के लिए नहीं रहेगा? क्या बोल रहे हो पारा? देखो आजकल बहुत लोग ये काम करने लगे हैं। गवर्नमेंट से 15 फुट का रोड मांगेंगे तो 6 फीट का दाम राजनीति वाले और 6 गवर्नमेंट ऑफिस वाले ले लेते हैं, और बच्चे 3 फीट के पैसे तो कॉन्ट्रैक्टर उससे हमें 6 फीट का रोड बना कर दे देता है। ऐसे करोड़ों रुपए चुराने वाले डकैतों को कुछ भी नहीं करते, और हम जैसे गरीब चोरों को पुलिस जेल में डाल देती है। ए पारा, क्या कह रहा है? अरे छोड़ो, जाने दो ना। देखो कोई राजनीति नहीं चाहिए, नहीं तो लोग हमें ढूंढने लगेंगे। हम धंधा नहीं बदल सकते, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आज संडे है, पार्क चलते हैं, वहाँ बहुत लोग आएंगे, अपना जाल वहीं भी जाएंगे। मैंने जो होमवर्क दिया है कल अच्छे से करके लाना, ठीक है? ओके। क्या हुआ धनुष, खाना खाने नहीं आ रहे हो? घर पर मम्मी पापा झगड़ रहे हैं। तो क्या? जब हम खेलते हैं तो हमसे पूछते हैं कि पढ़ाई क्यों नहीं की, और जब पढ़ने बैठते हैं तो वो दोनों झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। टिफिन मांगो तो हमें डांटते हैं। ए धनुष, तू बहुत तकलीफ में है रे, तो क्यों उनके बारे में चिंता करता रहता है? हमारे घर में भी तो इस तरह के झगड़े होते रहते हैं, हम कभी कोई टेंशन नहीं लेते। बिंदु, मैं यहीं पे रहूंगा, यहीं पे सोऊंगा, मेरा घर जाने का मन नहीं करता है। ए, तू इसके बारे में ज्यादा मत सोच, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू चल, हम लोग खाना खा लेते हैं। कुमार कहाँ रह गया वो तो यार? बस में 10 पर्स मार के चला भी गया। ऐसा क्या? हाँ दीदी। ठीक है, चलो जाते हैं। ओके। सर, बोर्ड हाउस कहाँ से जाना हाँ, है? इस तरह ही राइट साइड में जाइए। ओह, राइट साइड हाँ, क्या? राइट साइड ही है। हाँ, ओके, थैंक यू सर। हाँ ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। अच्छा, उसे वो मेरे साथ है और अब वो उससे प्यार करेगा। तू अपने आप को खूबसूरत समझती है क्या? ए कंचे, तुझे ना। ए, पारा का मैटर ओवर करते हैं ना, पुलिस के आने से पहले चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलो। ए रुक जाओ, क्या हुआ पारा? चलो ना अंदर। तुम जाओ, मेरी उस आदमी के साथ बनती नहीं है। इसके सामने जाऊंगा तो तुम्हारा काम भी बिगड़ जाएगा। नहीं पारा, हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। इस चोरी के गहने को हम कहीं बेचेंगे तो हम फंस जाएंगे, और अगर वकील बेचेगा तो ये हमारे लिए बिल्कुल सेफ होगा, और कोई बाहर रहेगा तो जमानत भी आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तुम अंदर जाओ, हम यहीं रहेंगे। सर, बस हो गया। वकील सर। आओ बनारस। एक बात तो है, तू जब भी आती है अपनी टीम साथ लेकर आती है। ये लीजिए सर। अब काफी भारी लग रहा है। अरे वाह 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 वाह। बनारस बनारस बनारस, इधर आओ। बैठो बैठो बैठो। आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। सर, आप इन गहनों को बेचने के बाद में फोन कीजिए, मैं आपसे आकर पैसे ले लूंगी। अरे बस इतना ही हो गया क्या? ठीक है, बाय। हाय मेरा बच्चा। जी मम्मी। कल तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हारे लिए ये कपड़ा अच्छा है ना? मम्मी बहुत अच्छा है। मेरा लाडला। बहुत अच्छा है भैया। धनुष, कल तेरा हैप्पी बर्थडे है ना बेटा, सो ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। पापा ये बहुत अच्छा है। क्या चल रहा है तुम लोगों का? पढ़ाई कर रहे हैं पापा। मन लगा कर पढ़ो, तभी तुम लोग डॉक्टर बन ठीक है पाओगे। पापा। क्यों? डॉक्टर क्यों? कलेक्टर क्यों नहीं? कलेक्टर बनेंगे तो तुम्हारी तरह होंगे, परिवार नहीं संभाल पाएंगे। हम डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, कलेक्टर बना रही है। माँ मुझे भूख लग रही है माँ। खाना खिलाकर देती हूँ तुम्हें, पार्टी। ए, क्या अरे ये ये लोग फिर से शुरू हो गए। क्या? ज्यादा मुंह मत चलाओ, अपनी जबान को लगाम दो। अरे मेरा बेटा डॉक्टर ही बनेगा, तुम क्या करोगी देखता हूँ ना मैं। मेरा बेटा अरे मेरा मेरा बेटा बेटा, यही मैं काम भी देखती करेगा। हूँ। ऐसा कैसे अरे कह जा दिया? जा, मेरा बेटा डॉक्टर ही बनेगा। कहाँ गए तुम्हारे पापा? आज के दिन जल्दी नहीं आ सकते क्या? तुम लोगों को पैदा करके छोड़ दिया, मर्द है इसलिए बच्चों को पालने की जिम्मेदारी भूल गए। हाँ हाँ, आइए आइए, अंदर आइए, आइए ना, नमस्ते। आइए आइए। हाय धनुष। हाय। आप भी आइए ना, प्लीज कम।
ए धनुष, तुम्हें ये प्यारा सा ड्रेस किसने खरीद के दिया, मम्मी ने या पापा ने? ये मेरी मम्मी का सिलेक्शन है। मेरे पापा भी मेरे लिए अलग से ड्रेस लाए हैं। धनुष, क्या तुम्हारे मम्मी डैडी तुम्हें अलग अलग ड्रेस लेकर देते हैं? हाँ, हमारे मम्मी पापा दोनों एक साथ हमें ड्रेस खरीद कर देते हैं। हमारे घर पर भी ऐसे ही होता है। अगर मम्मी हाँ कहे तो डैडी भी हाँ कहते हैं। धनुष, तुम्हारे पापा ने जो ड्रेस दिया है वो पहन कर आओ ना, हम देखेंगे कैसा है। ठीक है, तुम लोग यहीं पर बातें करो, मैं चेंज करके आता हूँ। ओके। हाय 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 हाय। आइए आइए, अंदर आइए। नमस्ते, नमस्ते। आइए। हाँ हाँ, विद्या? सासू माँ, आइए अंदर आइए ना। कैसी है सासू माँ? अच्छी हूँ। आशीर्वाद दीजिए। जीती रहो। बैठिए ना। कितने दिन हो गए देखे, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ बेटी, सब भगवान की कृपा है। रुकिए सासू माँ, कॉफी लेकर आती हूँ। रुक जाइए बस 2 मिनट। हाय यहाँ आओ दादी, बेटा। हाउ आर यू? कब आए हैप्पी आप? बर्थडे बेटा। हाय दादी। ओह हाय। हैप्पी बर्थडे टू धनुष। थैंक यू दादी। दादी, आपको देख के ऐसा लग रहा है कि गॉड को देख रहे हैं हम। अरे माँ, आ गया बेटा? कब आई माँ? बस अभी आई हूँ। मुझे आशीर्वाद देना माँ। जीते रहो बेटा। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू पापा। इन कपड़ों में लंदन के प्रिंस लग रहे हो तुम। पता था मुझे, तुमने अपनी समझदारी दिखा ही दी ना। ये क्या कह रही हो? मैंने जो ड्रेस उसे पहनाया था वो तुम्हारी आंखों में चुभ रहा था क्या? और अपने लाए हुए ड्रेस को उसे पहनाकर मुझे बदनाम कर रहे हो? तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? बस भी करो, आज धनुष का जन्मदिन है। तुम लोग ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा? नमस्ते। आइए आइए। रोज तुम लोग ऐसा ही करते हो क्या? आदत हो गई है माँ। मैं इस घर से निकल जाऊंगा तभी ये खत्म होगा। जिस दिन मैं मरूंगी उसी दिन चैन मिलेगा। देखो बेटा, तुम लोग पढ़े लिखे हो, लेकिन तुम लोगों में बिल्कुल भी सेंस नहीं है। तुम्हारी वजह से बच्चे के मन पर कितना बुरा असर पड़ता है, ये सोचा है? परिवार का मतलब है मिलजुल कर रहना, मुसीबत में एक दूसरे का साथ देना। अगर एक दूसरे के दुख को ना समझे तो क्या फायदा? तुम अपने ही परिवार को इस तरह तोड़ने पर क्यों तुले हुए हो? आज नहीं तो कल बहुत पछताओगे बेटा। जिन लोगों का परिवार नहीं होता उनसे पूछो कैसे रहते हैं वो लोग। ऊपर वाले ने तुम्हें अच्छा घर दिया, अच्छा परिवार दिया। मिलजुल कर रहो। कमल जब पानी में रहता है तो उसे लगता है कि मेरी वजह से तालाब खूबसूरत दिख रहा है, और पानी को लगता है कि मेरी वजह से कमल है। लेकिन देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसे समझने की जरूरत है। एक बार समझ गए तो सारे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। परिवार के बगैर धन दौलत सुख शांति किस काम के? किसी काम के नहीं है। तुम दोनों हो तो तुम्हारा बच्चा है। मेरी बात को अच्छे से समझना, सब ठीक हो जाएगा। मेरे बेटे को संभालना। ठीक है ठीक है, चलो सब लोग आ गए हैं। पहले धनुष का बर्थडे मनाते हैं, फिर बात करेंगे, ठीक है? दादी तेरे लिए अलग सा गिफ्ट लेकर आई है, देखो। कैसा लगा दादी बेटा? ये तो बहुत अच्छा है। तुम्हें पसंद आया? बैठो। दादी सभी लोगों ने नए खिलौने, नई ड्रेस मुझे गिफ्ट में दिए हैं, सिर्फ आपने ही मुझे एक फ्लावर पॉट गिफ्ट में दिया है दादी। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक अलग गिफ्ट दे रही हूँ। सब लोग तुम्हें खिलौने और कपड़े देते हैं, है ना? पर उनका तुम क्या करोगे? कुछ दिन खेलकर फेंक दोगे, लेकिन इस गिफ्ट को तुम फेंक नहीं पाओगे। कपड़े भी कुछ दिन में पुराने हो जाते हैं। धनुष, हर रोज इस फ्लावर पॉट में एक फूल रखकर भगवान से प्रार्थना करना कि सब कुछ ठीक हो जाए, तुम्हारे पापा मम्मी का झगड़ा खत्म हो जाए। दादी क्या इसे मैजिक पॉट कहते हैं? ये कोई मैजिक पॉट नहीं है। बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो उसे अपशगुन कहते हैं, लेकिन जो लोग बिल्ली को पालते हैं वो ऐसा नहीं मानते। अगर हमारा दिल अच्छा है तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है।
अगर हमारी नजरें ही बुरी हो तो क्या होगा? इसीलिए दिल अच्छा रखना चाहिए। इसे तुम अपने पास रखना, पापा मम्मी का झगड़ा खत्म। सच में नहीं होगा ना दादी? दादी कह रही है ना, यकीन मानो मेरा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टी। थैंक यू। मेरी बच्ची, मेरी सोना, उठ जाओ उठ जाओ, लेट हो रहा है ना, स्कूल जाना है। उठ जाओ बेटा धनुष। गुड मॉर्निंग। गुड स्कूल मॉर्निंग। जाना है ना बेटा, कम ऑन, रेडी हो जाओ, चलो। सुनिए, आज पानी बहुत ठंडा है इसलिए हीटर ऑन कर दिया है, आप गर्म पानी से नहा लेना। हाँ, आज बहुत ठंड भी लग रही है और ऐसी ठंड में गर्म पानी अच्छा रहेगा। धनुष, आज तुम्हारे पापा बहुत हैप्पी मूड में लग रहे हैं। ए सरोजा, तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ? जाकर कॉफी लेकर आओ। काम खत्म करके लाती ए, हूँ। गोबर नहीं उठाया क्या? ए, काला दीना, इधर क्या देख रहा है? मेरी लॉरी को तूने बर्बाद कर दिया। पूरी जिंदगी मेहनत करेगा ना तो भी कर्जा नहीं चुका पाएगा। इधर क्या देख रहा है? उधर देख, काम कर। तू क्या देख रही है? जल्दी से कॉफी लेकर आ। हाँ, ठीक है। सुनो, हाँ, तुम्हारी शादी होकर कितने साल हो गए? 17 साल हो गए हैं। 17 साल हो गए। बाल बच्चे? कहाँ? ये सारी जायदाद किसकी है? सब मेरे पापा की है। कितनी जायदाद दी है? 10 एकड़ जमीन। अभी कितनी है? अभी भी वही 10 एकड़ ही है। अभी 10 एकड़ ही है। वहाँ भी कोई पैदाइश नहीं, यहाँ भी कोई पैदाइश नहीं। अगर मैं होता तो दोनों जगह पैदा करता। पर कैसे? मेरे में उतनी ताकत है जी। अरे कॉफी लाने के लिए बोला था ना, जल्दी से लेकर आ। चिल्लाओ मत। हम लोग यहाँ कुछ बरकत होने की बात कर रहे हैं। आप ही बताइए, मैं कैसे खुद को बदलूं? सच बताऊं तो तुम इतनी खूबसूरत हो, ये हाथ काम करने वाले हैं क्या? 4 इंच के बॉर्डर वाली बनारसी साड़ी पहनकर, दोनों हाथ में सोने के कंगन पहनकर, गले में चेन पहनकर जब चल कर आओगी ना तो देखकर ऐसा लगेगा कि महालक्ष्मी आ रही है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मैं जो बोलूंगा वो करोगी? एक बात बताऊं आपको, आज के बाद मैं आपके साथ ही रहूंगी। मेरी खूबसूरती के बारे में आज ही पता चला मुझे। अच्छा, अब तुमको मैं क्या कहकर बुलाऊं? ए सरोजा, हाँ, कॉफी लेकर आ ना। आप सरोजा कहकर ही बुलाइए। सरोजा, सरोजा। हाँ, आपके पुकारने से कुछ कुछ हो रहा है। मेरा मन चाहता है कि आप मुझे ऐसे ही पुकारते रहें। बताइए ना, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ, मैं जो कहूँगा वो करोगी? पक्का करूंगी। मुर्गी फंस गई। पूरी जिंदगी तेरा काम करूंगा तो भी कर्ज नहीं चुका पाऊंगा, ऐसा बोल रहा था ना? अब तू देखना, कल से अब तू गोबर उठाएगा। एकदम शेर की तरह दिख रहे हैं आप। सुगंधित साबुन से नहा कर आई हो सरोज? हाँ जी। बहुत मस्त महक रही हो। सिर्फ 10 मिनट में ही इसने मुझसे मेरी बीवी, मेरी जायदाद सब कुछ छीन लिया। क्या हुआ? ए काला देना, मैं तो एकदम शांत रहता था, फिर तूने ऐसा क्यों किया? तुम शांत थे, यही तो प्रॉब्लम थी। हाँ? तुम्हारे ससुर ने तुम्हें उपजाऊ जमीन दी थी और तुमने उसे बंजर छोड़ दिया। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी ना, तुमने जरा भी मेहनत नहीं की, अपनी मर्दानगी नहीं दिखाई। मेरी जमीन कहीं ना जाए इसीलिए उसे सुरक्षित रखा था। वैसे तू अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, अब मैं क्या करूं? बीड़ी पीते हो ना? हाँ। शाम को दारू भी पीते हाँ, हो, हाँ, हाँ। तीनों टाइम खाना भी खाते हाँ, हो, हाँ। तो अपना मुंह बंद करो और चुपचाप रहो।
तुम ऐसी हालत में बहुत गंदे दिख रहे हो। एक काम करो, घर के अंदर जाओ, पैंट शर्ट पहन लो, अच्छे दिखोगे। ओके अरे आप भी क्या इसके साथ बकवास कर रहे हैं? इसका मुंह नहीं देखना है मुझे। चलिए ना, जल्दी चलते ठीक है हैं। सरोज, चलो। ये तो एकदम कमीना है। ये तो मुझसे भी ज्यादा मेहनत करने वाला लगता है। ठीक है, देखता हूँ कैसे ये 100 एकड़ बनाता है। सुनिए जी, मैं ठीक लग रही हूँ ना? तुम तो बहुत बदल गई हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम खेती बाड़ी नहीं कर पाएंगे। अब हमको कार खरीदनी होगी। खरीद लेते हैं ना, पैसे तो ऐसे ही पड़े हैं ना। मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? तो खरीद लिया। ये देखो कार आ गई। सुनिए जी, बहुत अच्छी है। ठीक है, चलो अंदर बैठो। अब आगे हम क्या करने वाले हैं आगे जी? रियल एस्टेट बिजनेस करेंगे। चलो। होमवर्क कर लिया क्या तुमने? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ए, कल तुम्हारे बर्थडे पार्टी में हम लोगों को बहुत मजा आया। ए, तुम्हारी दादी आई थी ना, उन्होंने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया बताओ हमें। उन्होंने एक फ्लावर पॉट मुझे गिफ्ट दिया है। उसका नाम मैंने ओरिन रखा है। गुड, नाम भी ओरिन रख दिया क्या तुमने? और पता है उससे एक मैजिक हुआ। जब से वो घर में आया है ना, तब से मेरे मम्मी पापा आपस में झगड़ा नहीं करते हैं। अब हम बहुत खुश हैं। ऐसा क्या? मुझे वो खिलौना एक बार देखना है, प्लीज दिखाओ वो ना। मेरे घर में पूजा रूम में रखा है। मैं उसे कल लेकर आऊंगा। ओके ठीक है। आइए सर, क्या चाहिए सर? हम लोग यहाँ सब्जी हमें- खरीदने आएंगे क्या? सेल फोन ही चाहिए हमें। हम सिर्फ सेलफोन ही नहीं, बैटरी चार्जर सब कुछ बेचते हैं। ए तू चुप रहना। सर, सेलफोन चाहिए, मॉडल्स दिखाइए ना। ये 1000 रुपए का है सर। जरा दूसरा दिखाइए। हेलो। ये 2000 का और ये 3000 का है सर। इसे और महंगा दिखाइए ना। ये 7000 का है और ये 8000 का है सर। इससे और महंगा कोई है? हेलो। ये वाला 12000 का है सर। इससे और महंगा नहीं है? इससे भी ज्यादा महंगा चाहिए तो आप ऑर्डर दे दीजिए, हम मंगवा सकते हैं सर। ठीक है सर, हमारी रेंज का फोन आपके शॉप में नहीं है, हम कहीं और जाकर देख लेते हैं। थैंक यू। ए बेवकूफ कहीं के, तुम जो फोन लेकर जा रहे हो वो सेल फोन नहीं, डमी पीस है। डमी पीस है। भागो। ए, तू फ्लावर पॉट लेकर आया है क्या? इधर लाओ, मैं पकड़ लेती हूँ। धनुष, ये वही खिलौना है क्या? ए, ये तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, ये मेरी दादी ने मुझे गिफ्ट दिया है। और अब मेरे मम्मी पापा भी झगड़ा नहीं करते हैं। अब हम बहुत खुश हैं। अच्छा, अब इसे क्या? बैग में रख दो और हम लोग जाकर लंच कर लेते हैं। संभाल कर रखना इसे। चलो। मेरा बैग कहाँ है? धनुष! बता, मेरा बैग कहाँ है? धनुष! हे, मुझे नहीं पता है। मेरा बैग कहाँ है? मैंने नहीं लिया। ए, मेरा बैग कहाँ है? बता मुझे। छोड़ो, छोड़ो, मुझे छोड़ो उसे। बैग बता कहाँ है? छोड़ मुझे। मेरा बैग कहाँ है? मेरा? मेरा बैग कहाँ है? छोड़ मुझे। बता, मेरा बैग कहाँ है? बता, तूने मेरा बैग लिया है। मैं इसने किया है। ये लोग झगड़ा कर रहे हैं। धनुष, मैं बता मुझे मेरा बैग। धनुष, उठना। आज के बाद अगर किसी ने मेरे इस पॉट को हाथ लगाया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। छोटी होकर ऐसे बात करते हो? चलो प्रिंसिपल के पास चलो।
मेरे मम्मी पापा आपस में झगड़ा करते थे, इसके आने के बाद नहीं करते। सुनिए, उस दिन ऑडिटोरियम में डांस करके फर्स्ट प्राइज आप ही को मिला था ना? सही कहा। तो फिर आप यहाँ क्यों डांस कर रहे थे? मुझे डांस जान से ज्यादा पसंद है। एक छोटा लड़का मेरे सामने डांस कर रहा था तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं भी ऐसी ही हूँ, कला को बहुत प्यार करती हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, आपका डांस मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, वैसे आप बताएंगे कि आप काम क्या करते मुझे हैं? जाना होगा, देर हो रही है। ए, सब कुछ डालो रे। हेलो। पता नहीं कब सुधरेगा। हेलो सर, आप जिससे बात कर रहे हैं वो फोन मेरा है सर। ऐसा क्या? लगता है गलती से मेरा फोन आपके पास चला गया। आप वो मुझे लौटा देंगे क्या? हेलो, गलती से मेरे पास नहीं आया, मैंने खुद लिया। वही सर, आपने गलती से ही लिया होगा ना? सुनो, मैंने लिया नहीं, चुराया है। चुराया है? इसका मतलब तुम चोर हो? सही कहा, मैं चोर हूँ। अब क्या करोगी? तुम गाड़ी में फोन रख कर जाओगी और वो बचता रहेगा तो क्या मैं देखता रहूंगा? ए, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। आपका फोन चोरी हो जाने की वजह से आपका कॉल कट किया जाता है। कृपया हमें माफ कीजिए। क्या कहा उसने? घमंडी जैसे बात कर रहा था। तो चिंता मत कर, तेरा फोन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? फोन चोरी करने वाले सिम निकाल देते हैं, लेकिन वो तुझसे बात कर रहा है इसलिए बोल रही हूँ। श्योर मिल जाएगा ना? शायद कुछ पैसे देने पड़ जाए, पर तेरा फोन मिल जाएगा। हम दोनों ऐसे बिना झगड़ा किए आपस में प्यार से बातें करें तो कैसा रहेगा? आज के बाद हम ऐसे ही रहेंगे, ठीक है ना? ठीक है। मम्मी पापा, क्या आप हमें आज बाहर घुमाने ले जाएंगे? आज पार्क जाते हैं? होटल रंजीत में जाकर चिकन लॉलीपॉप खाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हारी माँ के हाथ का खाना खा खा कर मैं भी अपने हाथ का खाना खाकर बोर हो गई हूँ। मुझे तो आज अमेरिकन चॉप्स हुए। जाओ जाओ, तुम और अम्मू रेडी हो जाओ, हम निकलते हैं। ठीक है पापा। अम्मू जल्दी से तैयार हो जा। इसका स्प्रिंग टूट गया। अम्मू तू रोना बंद कर दे, मैं तेरे लिए नया वायलिन लेकर आऊंगा। अब मुस्कुरा के दिखा। स्टोन पेपर सीजर गो। सुपरस्टार अजीत कुमार ने 100 किलोमीटर की स्पीड से बाइक चलाई। फिल्म जल्द ही कंप्लीट होने वाली है। शूटिंग जोर शोर से चल रही है। हे बनारस, इंफॉर्मेशन मिलते ही तुम तुरंत पहुंच गई। सुपर स्पीड है। अगतियन। हाँ सर। पैसे लेकर आओ। लाया सर। ये लीजिए सर। पैसे पूरे है ना? सर, हाँ? सर टाइम हो गया है सर। कहाँ जा रही हो? रुको किसी ना। और दिन आती हूँ मैं सर। कभी तो मुझ पर मेहरबानी सर, करो। ए, सर मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। अरे तो वेट करने दो ना। ये क्या बनारस, आते ही जाने की बात करती हो? एक दिन तो मुझे दावत दे सकती हो ना? बड़ा अमाउंट दीजिए, जरूर दावत दूंगी। आती हूँ मैं सर, अभी जाती हूँ। ये कब दावत देगी और मैं कब खाऊंगा? लगता है बुढ़ापे में दावत देगी। क्या हुआ, काम हो गया? छोटे छोटे काम करके बहुत बोरिंग लगता है यार। कुछ बड़ा करके अब सेटल होना है यार मुझे। मेरी बात सुनो, पुलिस हमें बहुत बड़ा बना देगी। बस 8-10 साल रुक जाओ, ठीक है? जाओ यार अरे पारा। अपने लिए इतना ही काफी है। क्या हुआ बेटा, यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी? नहीं मम्मी, आज क्लास नहीं है, आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। इसमें सेलेक्ट होने वाले 3 लोग ही स्कूल डे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा क्या बेटा? ठीक है,
ये फ्लावर पॉट मेरे पास रहेगा तो मैं कंपटीशन जीत जाऊंगा। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। सारा काम हो गया ना? हाँ हो गया साहब। आप सर को पैसे दे दीजिए। लाओ। दीजिए। मेरा पैसा, मेरी जमीन। अरे बाबा, मैंने कहा था ना जमीन बेचकर पैसे दूंगा। हाँ कहा था। 5 करोड़ इन्वेस्ट किया है। 3 करोड़ की जमीन बिकी है। अभी 2 करोड़ आना बाकी है। उस 2 करोड़ में 1 करोड़ तुम्हारे हैं। वो आते ही तुमको दूंगा। तब तक शांति से रहो। इसको बताओ। तू इधर आ यार, इधर आ चुपचाप। चलो चलो। अच्छा ये बता, तेरी शादी हो गई है? अभी तक हुई नहीं है। तू बच गया यार कि उसने सिर्फ तेरी जायदाद पे ही कब्जा किया है। मेरा तो सब कुछ चला गया। तू बच गया यार। क्या बोल रहा है तू? ये जो खड़ा है ना, अपनी बहन की शादी के लिए जमीन बेचने आया था। अभी इसकी जमीन और बहन कहाँ है जरा देखो। पिए टू काना दीना। अरे इसकी छोड़ो भाई, अब इसे देखो। ये जो गाड़ी खड़ी है ये इसका ओनर है। 1 लाख किलोमीटर तक गाड़ी बिना रुके चलेगी, ये इसने बोला। उसके बाद से ये अपनी ही गाड़ी का ड्राइवर बन गया है। इसकी शादी भी नहीं हुई है और बहन भी नहीं है। कार थी वो भी गई। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ 10 मिनट ही मैंने उससे बात करने के लिए छोड़ा, सब कुछ उसने अपने वश में कर लिया। अरे भाई ये बहुत खतरनाक है। जादूगर है, जादूगर। ये उसके हाथ से बच जाएगा क्या? हो सके तो तू उससे कुछ पैसे लेकर दिखा। अभी लेके दिखाता हूँ। सरोज अगर चाहिए तो थोड़ा भाव कम कर देते हैं। ये आप मुझसे भाई। क्यों पूछ रहे हैं जी? देखो भाई। सरोज बोल रही है ना, भाई, फिर क्या है, बिल्कुल खरीद सही लो। 3 करोड़ रुपया है, कुछ पैसे दे दो। तुम्हें पैसे क्यों चाहिए बेटा? खर्च के लिए। हाँ? शराब पीने के लिए चाहिए क्या? हाँ। बाबा उसका ख्याल मैं रखूंगा ना। तुम्हारा 1 करोड़ मेरे पास सेफ है। वो मिलने के बाद लाइफ सेट कर लेना। तुम्हारे सही शराब कहा। का ख्याल मैं रखूंगा। सही कहा ना? हाँ जी। सरोज ने बोल दिया। अब क्या है? हाँ। अरे इसे भी इसने अपने वश में कर लिया। थोड़ी देर बाद क्या की, बाबा का दिमाग ही फेल हो गया। अरे भाई इधर आ, ये तेरी जमीन को किश्तों में बेच रहा है। अब ये फ्लैशबैक है क्या? हाँ। तुमसे तो कुछ होने वाला नहीं है, तुमको पता है। तो क्या है, जो कर रहा है उसे तो करने दो। मेरी बात तो समझ गए ना? शराब चाहिए ना, खाना चाहिए ना, तो फिर हाँ ठीक है। बाबा तुम्हारा मनपसंद ढाबा कहाँ है? हम सब वहीं पर चलकर पियेंगे खाएंगे, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल सही संगीत कहा। ढाबा है ना? चले ना सरोज? चलते हैं ना। अरे यार मन में कुछ मत बोलो, जो बोलना है खुलकर बोलो। अरे यार, कैप्टन जब से राजनीति में उतर गया ना, एक्शन फिल्म बनाना ही छोड़ दिया यार। अरे यार, अजीत की फिल्म अगर हमें देखना है तो 6 महीने लग जाते हैं। सुपरस्टार की फिल्म देखना है तो 4 साल लग जाते हैं यार। तू रोना बंद कर दे, मैं तेरे लिए नया वायलिन लेकर आऊंगा। बेटा इस वायलिन के 30 रुपए दो। भैया मेरा बैग गायब हो गया। क्या बैग गायब हो गया? चल इधर दे। मेरा बैग। बहुत बड़े डॉक्टर, किसी का ऑपरेशन करके भी क्या फायदा? घर को तो अच्छे से संभाल नहीं सके। मेरे बारे में कुछ भी बोल चलेगा, लेकिन मेरे प्रोफेशन के बारे में नहीं। जाओ दीवार पर सर पटको।
वही तो मैं भी कह रही हूँ, तुम एक टूटी फूटी दीवार हो। अरे तुम्हारे बारे में पता है मुझे तुम कितनी खुदगर्ज हो और एक नंबर की मतलबी भी। मैं तुम्हें पागल जानवर दिख रही हूँ? मैं ही हूँ जो तुम्हें झेल रही हूँ, वरना कोई और तो मेरे तुम्हें भाई ने आगे पहले ही कहा था शादी मत करो इससे। एक संडे का दिन मिलता है रिलैक्स करने के लिए, मेरा चैन छीन लिया इस औरत ने। छह, मैं निकल रहा हूँ। तुम ही सिर्फ बाहर जाओगे क्या? मुझे भी ऑफिस जाना है, मैं भी बाहर जाती हूँ। हाँ बस यही रट लगाई रखो, बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? जाते समय तुम अपने बच्चों को अपने साथ लेकर जाओ। अरे मैं कैसे लेकर जा सकता हूँ? फ्लावर पॉट चोरी हो गया है, इसीलिए मम्मी पापा का पहले जैसा झगड़ा फिर से शुरू हो गया है। अगर पॉट हमें फिर से मिल जाए ना, तो फिर तू, मैं, तुमसे शादी करके मम्मी तुम्हारी जिंदगी पापा बर्बाद हो गई। हम तुमसे सब शादी ना करके मेरी बहुत जिंदगी खुश बर्बाद हो गई। रहेंगे। मुझे चैन नहीं मिलता है, मैं हर दिन तकलीफ मैं झेलती उस रहती हूँ। फ्लावर पॉट को ना किसी भी तरह ढूंढ कर लाता हूँ, तब तक तू ध्यान रखना। अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो ऑरेंज जब मिल जाएगा तब मम्मी पापा आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। उसे मैं किसी भी तरह ढूंढ कर लाऊंगा। अरे मैं तो शांति से बैठा था, तुमने ही बेवजह आकर चिल्लाना शुरू किया। जरा अपना फोन देना। शिट, चोर कहीं का, रास्कल। हाँ बोलो। तू मेरा फोन दे रहा है या पुलिस में जाकर कंप्लेन करूं? हेलो, तुम कौन हो? क्या मतलब मैं कौन हूँ? आखिर कितने लोगों का सेल फोन चोरी किया है तुमने? हेलो, रोड पर किसी को नाचता हुआ देखकर फोन गाड़ी में रखकर भूल जाते हो तो ऐसा ही होगा ना? अपना मुंह बंद कर और किसी भी चीज का रीजन देने की जरूरत नहीं है। तू फोन देगा या नहीं देगा? ठीक है, इसके बदले कुछ पैसे दे दो फिर देता हूँ। अपने फोन के लिए पैसे दूंगी क्या मैं? नहीं दूंगी मैं। फिर तो तुम फोन भूल ही जाओ। ठीक है, कितने चाहिए? तुम्हारा फोन कितने का होगा? 4000 का तो होगा ही, तो 3000 दे दो बस। इतने नहीं दे सकती। ठीक है चलो 1000 दे दो। उतने भी नहीं दूंगी। ठीक है, कितना दोगी तुम ही बता दो। 100 रुपए दे दूंगी। 100 रुपए? इतने कम में तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा, समझी? फोन स्विच ऑफ करूंगा तब समझ में आएगा। हेलो हेलो हेलो, बदतमीज। घर पर होमवर्क करने के बजाय तू यहाँ वायलिन बजा रही है, बंद कर। ए, वो वायोलिन बजा रही है, उसे पसंद है, बजाने दो। अननेसेसरी क्यों चिल्ला रही हो? क्या मैं चिल्ला रही हूँ? तुम्हें क्या मैं राक्षस लगती हूँ? लगने का क्या है उसमें? मुझे जो चीज पसंद नहीं, अगर कोई करता है तो मैं उसे ऐसे ही चिल्लाती हूँ। वही तो, बच्चों के साथ किस तरह बात करते हैं वो पहले सीख लो। मैं सीखूं क्या? मेरे पास 300 स्टाफ हैं। तुम मुझे डील करना सिखा रहे हो? पहले तुम खुद तो सीख लो। मेरे पास रोज 500 पेशेंट्स आते हैं, मुझे पता है किससे किस तरह से बात करते हैं। That's shit। अगर तुम्हें ज्यादा सुधारने smart के लिए बनने की ऊपर वाला कोशिश भी मत नीचे करो। आएगा ना तो भी नहीं सुधरोगी। जिस दिन मेरी बात सुनोगी उस दिन तुम अपनी लाइफ में कुछ कर पाओगी। तुम्हें खुद को क्या पता है अपनी जिंदगी के बारे में? तुमसे ज्यादा समझ मुझ में है। अच्छा, तुम लोग वापस शुरू हो गए क्या? फादर, मैं इस इंसान के साथ नहीं जी पाऊंगी। मैं अपने बच्चों को लेकर कहीं और जा रही हूँ। जाओ जाओ, कम से कम बच्चे तो चैन से रहेंगे। तुम लोग सबसे पहले लड़ना बंद करो और अच्छे परिवार को बर्बाद मत करना। पहले गॉड के पास जाकर प्रे करो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम धनुष है। मैं तुम्हें काफी देर से देख रही हूँ। तुम यहीं पर खड़े हो, चर्च के अंदर नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि मेरा खिलौना चोरी हो गया है। कौन सा खिलौना? वो मेरा ऑरेंज खिलौना है। जब वो मिल जाएगा तब ना मेरे मम्मी पापा और अम्मू हम खुशी से रह पाएंगे। वो कहीं चोरी हो गया है, इसीलिए उसको मैं ढूंढ रहा हूँ। दीदी वो मुझे मिल जाएगा ना? जरूर मिल जाएगा। तुम्हारे लिए मैं प्रे करती हूँ, तुम चिंता मत करना। दीदी मैं अपने परिवार के लिए उसे किसी भी तरह ढूंढ निकालूंगा। धनुष, फोन नंबर होगा तो दो, खिलौना मिलेगा तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी। मैं अपने पापा का नंबर दूं क्या? ओके, दे दो। जरा नोट करना। 94432
810997। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? डॉक्टर लॉरेंस। ओह, तुम डॉक्टर के बेटे हो। वेरी गुड। मैं अंदर प्रे करने के लिए जा रही हूँ, तुम संभाल कर जाना, ठीक है? दीदी। बाय बाय। सामने देखते ही तुम बहुत झुक जाते हो। बैठ जाओ सरोज, तुम भी बैठो रानी। बैठो भाई। जो चाहिए वो पियो, जो चाहिए वो खाओ, बिल मैं भरूंगा, समझ गए? करोड़ों रुपए की जायदाद अपने अंदर रखा है, हाफ क्वार्टर इन लोगों को पिलाकर इन्हें कुछ सोचने का मौका नहीं देगा। ये लोग भी बकरे की तरह सर हिलाते रहते हैं, और अगर मैं कुछ सोचूंगा तो मुझे जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। सोचना मत। मेरे लिए एक फूल बोल दो, ठीक है ना? ओके है ना? ओके है ना? आप सोडा के साथ पियेंगे या पानी तुम के जहर साथ? दोगे तो भी पी लूंगा सरोज, तुम्हें जो अच्छा लगे वो दो। ठीक है जी। इस तरह से बात करनी मुझे नहीं आती है, इसीलिए तो ऐसा हुआ। अब वो कहाँ है और मैं कहाँ हूँ? ए, क्या हुआ? तू क्यों रो रहा है? हाँ? अरे तूने आते वक्त वो बोर्ड देखा? कौन सा बोर्ड? वो ढाबे का बोर्ड। अरे तो उससे क्या हुआ? शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ए, हम लोग शराब पीकर इतना खुश होते हैं, ये लोग ऐसा क्यों लिखते हैं? उसका मतलब वो नहीं है रे। फिर क्या है? हम पैसे देकर शराब लेकर पीते हैं ना, इसलिए हम परिवार को पैसे नहीं दे पा रहे हैं। उन लोगों को तकलीफ होती है, इसलिए वहाँ पर ऐसा लिखा है। हाँ? इसे शराब बोलते हैं और उसे परिवार बोलते हैं, समझे तुम? क्या बोला तू? साले साहब, शराब पीने से परिवार बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? शराब से पूरा परिवार बर्बाद होता है, पता है ना? नालायक, फोकट में पीने वाले का परिवार नहीं बिखरता है। जो तुम लोगों को फोकट में शराब पिलाकर खुद भी शराब पीता है ना, उसका परिवार बिखरता है। लेकिन जो फोकट में पीता है उसका परिवार नहीं बिखरता। पीने के बाद सो जाना चाहिए, फालतू बात मत करना, समझ गए? इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था। ए, शराब डाल। सब लोग फ्लैट हो गए ना, परेशानी खत्म। भैया ये मेरा बैग है। ये मेरा बैग है भैया, 2 लीटर मुझे डालना। दो ना। ए, तू पागल है क्या? मैं कह रहा हूँ ना मेरा बैग है। ये बैग मेरा है भैया, मुझे ए, दे दो ना मेरा बैग। ये मेरा बैग है रे। अरे बोल प्लीज रहा हूँ ना। भैया, मेरा बैग दे दो मुझे। कब से कह रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है क्या? मेरा बैग दो ना मुझे। ए, मैं कह रहा हूँ ना, जा यहाँ से। मम्मी। भाई, पेट्रोल डालो। धनुष, तुम ठीक तो हो? ए मिस्टर, बच्चे को इस तरह कोई धक्का देता है क्या? मैडम, ये मेरा बैग है, ये इसे अपना बैग बोल रहा है। दीदी, ये सच में मेरा बैग है। इसी बैग के अंदर मैंने ओरिन रखा है। ए, मैं दिखाता हूँ। मुझे बता कहाँ है तेरा ओरिन? देख देख, कहाँ है तेरा ओरिन? मिला क्या? धनुष, तुम्हारी बैग जैसे 1000 बैग्स होंगे, समझे? अगर कुछ चोरी होता है तो पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन करते हैं, वो तुम्हें ढूंढ कर देंगे। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है दीदी। बाय। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। हाँ ठीक है। ये क्यों मेरे पीछे आ रही है? इसे पता तो नहीं चल गया कि इसका फोन मैंने ही चुराया है? अगर इसने किसी और नंबर से मुझे फोन किया तो मैं फंस जाऊंगा। फोन साइलेंट कर देता हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे प्लीज? क्या मदद चाहिए, बोलिए। हमने इंटर कॉलेज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। अगर आप डांस सिखाएंगे तो अच्छा होगा। हाँ, सिखाऊंगा ना। क्या आप अपना सेल फोन नंबर देंगे? 9944194110।
9944194110। ये क्या? आप मोबाइल नंबर इस तरह से याद क्यों कर रही हैं? फोन में सेव कर मेरा लीजिए ना। फोन किसी ने चोरी कर लिया है और वो मेरा फोन वापस भी नहीं कर रहा है, उसके बदले वो पैसे मांग रहा है। क्या कहा? किसी ने तुम्हारा फोन चुरा लिया और पैसे भी मांग रहा है? कौन है वो? पता नहीं। ये लो, उसे फोन लगाओ, देखते हैं वो क्या बोलता है। रिंग जाने के बाद फोन कट हो रहा है, फोन उठा ही नहीं ये रहा। क्या कह रही हो? दिखाओ। ए हेलो, कौन है रे तू? कहाँ है तू? फोन चुरा कर बोलता है फोन नहीं देगा? इज्जत से फोन दे दे, नहीं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझा क्या? मेरी गर्लफ्रेंड है वो। हाँ बोला ना, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। हेलो, समझ गया ना? हेलो, अब मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे पास 24 घंटे का समय है, उसका फोन वापस कर दे, ठीक है? नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या कहा उसने? दे देगा वो, वरना मैं उसका पता लगा लूंगा। सॉरी। हाँ सॉरी किस लिए? नहीं, वो आपके सामने इस तरह से बात की ना, इसलिए। कोई बात नहीं। एक और सॉरी। ये सॉरी किस लिए? दरअसल आपको अपनी गर्लफ्रेंड बोला ना। कोई बात नहीं। अगर कुछ चोरी होता है तो पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन करते हैं, वो तुम्हें ढूंढ कर देंगे। रात को 12 बजे गांधीनगर में, वो भी केवी हॉस्पिटल में। ऐसा तूने वहाँ से क्या चोरी किया? सर, जीएच में फ्रेंड को देखने गया था सर, उसके लिए मुझे केवी हॉस्पिटल जाना पड़ता है सर। सर सर कौन हो तुम? क्या चाहिए? सर, मैं धनुष हूँ, डॉक्टर लॉरेंस का बेटा हूँ। मेरा खिलौना लापता हो गया है, किसी ने चोरी कर लिया है। आपके यहाँ कंप्लेन दूंगा तो आप उसे ढूंढ कर देंगे, इसीलिए आया हूँ। ये पुलिस स्टेशन है या खिलौनों की दुकान? जो तू मांगे वो खिलौना दे दूं। नहीं सर, आप ही उसे ढूंढ सकते अरे हैं। बेटा, गुड मॉर्निंग मैडम। क्या वेनु, स्टेशन में इस तरह की ड्रेस में आए हो तो? नहीं मैडम, नेक्स्ट वीक इंटरस्टेट कंपटीशन है, इसलिए ट्रेनिंग खत्म करके ऐसे ही आ गया। ओके। अरे बेटा, खिलौना खो गया इसलिए तू पुलिस स्टेशन आ गया। तुम्हारे पापा तुम्हें दूसरा खिलौना ला देंगे। सर, ऐसा नहीं है। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम एक छोटे बच्चे हो, तुम्हारा केस स्टेशन में नहीं ले सकते। एक खिलौने के लिए तुम स्टेशन आए? जाओ घर जाओ। वेनु इधर आओ, एक बच्चे को इस तरह ट्रीट कर रहे हो? नहीं मैडम, इसका 50 रुपए का खिलौना गुम हो गया है, इसलिए ये यहाँ आया है मैडम। बेटा इधर आओ। वेनु, 50 रुपए की चोरी भी चोरी होती है, क्या हमें उसका पता नहीं लगाना चाहिए? सॉरी मैडम। बेटा क्या हुआ बताओ? मेरे मम्मी पापा बहुत झगड़ा करते हैं, इसीलिए मेरी दादी ने मुझे एक खिलौना बर्थडे गिफ्ट दिया था। उसके आने के बाद झगड़ा बंद हो गया था और मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो गई थी, लेकिन अभी उसे किसी ने चोरी कर लिया है, इसलिए मैं आया हूँ। वेनु, इस बच्चे के विश्वास को देखा तुमने? सॉरी मैडम। वेनु, उस खिलौने और पुलिस स्टेशन के प्रति जो इसका विश्वास है उसे हमें बचाना पड़ेगा। यस मैडम, आप क्या कहना चाहती है मैं समझ गया, लेकिन ऑफिशियली नहीं कर सकते, इसे अनऑफिशियली करना होगा, यही ना मैडम? वेनु, उस खिलौने का पता लगाकर इसके हाथ में देकर इसे घर पर छोड़कर आओ। ओके बेटा, इंस्पेक्टर वेनु तुम्हारे खिलौने का पता लगाकर तुम्हें देंगे। ओके मैडम। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स पक्के होने चाहिए, डील पक्की होनी चाहिए। सब करेक्ट रहेगा सर। क्या जी, आप भी? हम यहाँ खुशी की बातें कर रहे हैं और आप बिजनेस कर रहे हैं। फेंकिए इस फोन को। अरे कम से कम स्विच ऑफ तो करके रख दीजिए साइड में। तुमने बोल दिया ना सरोज, स्विच ऑफ करके रख देता हूँ। ए रानी, तुम्हारी दीदी के लिए जूस मंगाया था, क्यों नहीं आया? देखो। हाँ ठीक है, देखती हूँ। जैसे कश्मीर में कोई इंडियन जमीन नहीं ले सकता था, मैं मान सकता हूँ, विश्वास भी करूंगा। ऊटी में रबर स्टेट तो नहीं है ना? फिर भी है, ऐसा 2 लोग बोल रहे थे। इन लोगों ने अपने कमाए हुए पैसों से जमीन खरीदी है क्या? अरे आप भी। हाँ? अरे भांजे, तुम यहाँ? मामा, आप यहाँ कैसे? भांजे, हाथ की सफाई दिखा दी, वो दे दो भांजे। अरे बैठ जाओ भांजे। हाँ, बैठने के लिए टेबल ले गया। और मामा जी, आपका
गेटअप एकदम टॉप क्लास हो गया है। भांजे, मेरा रूट एकदम सही है, इसीलिए तुम्हारे रूट पर मैं भी आ गया। 20 साल मैंने ईमानदारी से काम किया। ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, उस ओनर ने मुझे गोबर उठाने के काम में लगा दिया। फिर मैंने तुम्हारे रूट पर आकर डबल क्रॉस किया। खुशी की खुशी मिली, दौलत की दौलत, और मैं यहाँ सेटल हो गया। चुप रहिए ना आप भी। अच्छा, तो अब वो क्या कर रहा है? अब वो गोबर उठा रहा है। ओह। एक समय इनकम की प्रॉब्लम थी भांजे, लेकिन अब इनकम टैक्स की प्रॉब्लम है। मामा संभाल के, आप बहुत तेजी से जा रहे हैं। पकड़े गए ना तो लोकल जेल नहीं, डायरेक्ट सेंट्रल जेल जाओगे। मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। ध्यान रखना कहीं आपके पकड़े जाने की खबर न्यूज़पेपर में ना आ जाए। तू कभी नहीं सुधरेगा। ओके, तुम यहाँ बैठकर बातें करो, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। जाओ जाओ। भांजे, तुम अपनी मामी से बात करो, मैं अभी आया। और मामी जी बताइए, कैसा चल रहा है? तुम्हारे मामा के होते हुए मुझे कैसी चिंता? सही कहा। मटन है क्या? नहीं है। कोरमा? नहीं है। मटन फ्राई? नहीं है मैडम। पाया? नहीं है मैडम, ओनली चिकन। फिर ये ढाबा क्यों खोल रखा है? मटन का तो कोई आइटम है ही नहीं तुम्हारे पास। लड़की, मेरे पास नौकरी करोगी, हर महीने अच्छे पैसे दूंगा। क्या बोला रे तूने? नौकरी करने को बोला मुझे? तुझे पता है मैं कौन हूँ? हाँ? इतनी हिम्मत आई कहाँ से आई? हाँ? बाप रे, मार डाला। मैंने तो नौकरी करने के लिए पूछा था, करना है तो हाँ बोलती, नहीं तो ना बोलती। वो सब छोड़कर तू इतनी पढ़ी लिखी है ये देखकर मैंने पूछा था, और तूने मुझे मारा। टकले, जान से मार दूंगी अगर फिर कभी मेरी आंखों के सामने आया तो। बाप रे। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। मैंने देख लिया सर। अरे जा रे, बिजनेस में ये सब चलते ही रहता है। चलो ठीक है, सरोजा ने नहीं देखा। अच्छा बेटा, उस बैग में है क्या? उस बैग में ना मेरा ओरिन खिलौना है। ओरिन खिलौना? वो तुम्हें बहुत पसंद है क्या? वो बहुत अच्छा है। अगर वो नहीं होगा ना तो मेरे मम्मी पापा आपस में झगड़ा करेंगे। अंकल 1 मिनट गाड़ी रोकना। क्या हुआ? गुड बॉय। दो चाय। भैया 1 चाय 1 कोक। ठीक है सर। नमस्ते सर। हाँ। बैग खोकर झगड़ा करने वाला तू वही है ना? तुमने उस बैग को देखा? मैंने एक लड़के को बैग उठाकर ले जाते हुए देखा। कौन है वो? कहाँ रहता है? बताओ मुझे। ये तो पता नहीं, पर देखकर पहचान लूंगा उसे। तो ठीक है, कल सुबह स्टेशन आ जाना। ठीक है सर, आ जाऊंगा। कल तुम्हारा ओरिन खिलौना मिल जाएगा। चलो सर, चाय ले लीजिए। चाय और कोक कैंसिल कर दो। चलो। आपको मैंने गर्लफ्रेंड बोला था ना, इसलिए। कोई बात नहीं। इधर देखो दीदी, एकदम सेठ की तरह लेटा हुआ है और धंधा करेगा। पारा, उठ जाओ यार। इन्होंने जो बोला वो सच ही है। सबसे पहले तुम उठ के बैठो। क्यों, क्या हुआ? आज हमारे पगार का दिन है। सबके पर्स हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देख, वाइन शॉप, ढाबा वगैरह एकदम भीड़ से भरा होगा। एक बार तू डांस करेगा ना तो 1 महीने का हमारा खर्चा निकल जाएगा, समझा? आज मेरा मूड नहीं है, हम कल देखते हैं। तू यही बात 1 हफ्ते से कह रहा है। चलो पारा। हटना, मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं आना है। क्यों? तू डांस करेगा तभी लोग देखेंगे, मैं डांस करूंगी तो नहीं देखेंगे। अच्छा, तुझे डांस के बारे में क्या पता है? क्या? मुझे डांस के बारे में क्या पता है? आकर खुद ही देख ले। आओ मैनेजर। नमस्ते आओ। सर। क्यों मैनेजर, बिल्डिंग का काम खत्म हो गया ना? 1 महीने में स्कूल शुरू कर सकते हैं। मेन काम सब पूरा हो गया सर, हफ्ते भर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। CBSE की फॉर्मेलिटी खत्म हो गई क्या? अप्लाई कर दिया हूँ सर, बस 1 हफ्ते में वो भी आ जाएगा। ठीक है मैनेजर, काम जल्दी खत्म करो, बाद में बात करता हूँ। सुनिए, दीदी आपसे कुछ कहना चाहती है। लाओ रानी।
सरोज, बोलो मेरी जान। डॉक्टर ने अभी बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ए सरोज, ये क्या कह रही हो तुम? छोड़िए ना, मुझे बहुत शर्म आ रही है। ए सरोजा, इसने तो फोन ही रख दिया। तुम्हारी दीदी 3 महीने से प्रेग्नेंट है। नागराज सोलन एमएलए है, परंपरा में से एक मंत्री है और वहाँ सोलन का राज है। देखा, तुम्हारी दीदी तमिलनाडु के लिए एक मंत्री देगी। ये बताओ, तुम कब इस देश के लिए प्रधानमंत्री पैदा करोगी? देखिए, मेरा भी दूसरा महीना चल रहा है। अरे डार्लिंग, तूने बताया ही नहीं। आने वाले 25 वर्षों में हमारा परिवार ही इस देश पर राज करेगा। चलो चलो, तुम्हारी दीदी को देखते हैं। हे बनारस, बढ़िया। डांस में तो कमाल कर दिया तुमने। अरे क्या सर, आप भी ए, अगर तेरे घर की औरत होती तो भी उसके साथ ऐसा ही करता? चल जा रे, चल जा। एक लड़की के साथ कैसे पेश आते हैं तुझे पता नहीं क्या? तो हीरो बन रहा है क्या? मिटा दूंगा छोड़िए, तुझे। जाने दीजिए सर। चुप रहो पारा। ए, देख क्या रहा है रे? चलो पारा। निकल ले। नमस्ते सर। क्या रे, एकदम दूल्हा बन के आ गया? साली को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। यस सर, मैं अभी आती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है, बैग लेने वाला इस फोटो में है क्या, देखकर बता। ये देखिए सर, यही है। ये तो पारा है जो इसी एरिया में घूमते रहता है। अच्छा डांस करके लोगों के पर्स मारता है। इस तरह से चोरी करना शायद इसकी लत बन गई है। ठीक है, मैं देखता हूँ, तू जा। अंकल, अंकल। क्या हुआ धनुष, तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना। इस अंकल के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? ऐसा नहीं है अंकल, रात भर मुझे नींद ही नहीं आई। पापा, मम्मी और उस खिलौने की मुझे याद आ रही थी। क्या धनुष, घर पर बता के आए? वो लोग तुझे ढूंढते होंगे। नहीं अंकल, सोकर उठा और मैं सीधा यहाँ पर आ गया। ठीक है, चलो। हेलो, पारा हियर। क्या रे इंग्लिशमैन, कहाँ है तेरा लेग पीस? कौन है रे तू? इज्जत से बात कर। मैं बेनू ऐसा ही बोल रहा हूँ। अरे सर सर सर, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए सर, सॉरी। कहाँ है तू? 4 रास्ते के बीच 4 लोगों का वेट कर रहा हूँ। वहीं पर वेट कर, मैं 10 मिनट में आता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, इस बच्चे का तूने बैग चोरी किया, वो कहाँ है? सर, बैग मैंने कब चोरी किया? मैं पूरी इंक्वायरी करके आया हूँ, वो बैग तूने ही चोरी किया है। एक चोरी करता तो याद रहता, लेकिन देख, इज्जत से कह रहा हूँ, वरना तुझे अंदर डाल दूंगा, समझे? हाँ सर, मुझे याद आ गया। असल में उस बैग में पैसे वगैरह नहीं थे, तो मैंने उसे उठाकर फेंक दिया। गाड़ी में बैठ और हमें बैग ला कर दे। ओके सर। कौन से साइड जाना है? बस सीधा चलिए, बताता हूँ। हेलो। हाँ बोलिए। कहाँ हो आप? सिद्ध कुमार टेक्सटाइल में हूँ, और आप? दरअसल एक बच्चे का बैग खो गया है और मैं उसी को ढूंढने के लिए निकला हूँ। ठीक है। एक काम कीजिए, आप वहीं रुकिए, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है। सर, लेफ्ट लीजिए। सर, 1 मिनट, उस लड़की के पास रुकिए। सुनिए, इधर आइए। ये लीजिए आपका फोन। सर, चलिए। जब मैं तुम्हारा फोन लौटाऊंगा तुम्हें पता चल जाएगा मैं कहाँ काम करता हूँ। ये इंस्पेक्टर है क्या? कहाँ जाना है? सर, सीधा जाकर फिर राइट लेना है। सर, राइट लीजिए ना। सर, लेफ्ट लेफ्ट। थोड़ा तेज चलिए ना सर। क्या रे तू, लेफ्ट कर रहा है, राइट कर रहा है, मुझे घुमा रहा है क्या? सर, राइट लेफ्ट करके जाएंगे तभी तो उसे ढूंढ पाएंगे ना सर। तू उसे छोड़, अगर तूने सही एड्रेस नहीं बताया ना तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। सर, घर पर थोड़ी रखा है जो दे दूंगा।
हमें उसे ढूंढना ही पड़ेगा। मैंने कहा था ना कि मैंने बैग उठाकर फेंक दिया। इस बैग को मैं 10 रुपए में सिलाकर 100 रुपए में बेचने का सोच रही थी तो सिलाई के 100 रुपए मांग रहा था। इसे रख के मैं क्या करूंगी अब? मेरा बैग, मेरा बैग, मेरा बैग! अंकल, वो मेरा बैग है! अंकल! हर बैग को अपना बैग बोलोगे क्या? चोर तुम्हारे बगल में बैठा है। जो बैग मैंने फेंका था शायद ये वही तो नहीं। मैं इसके हाथ कैसे लग गया? अब कहाँ जाना है? यहाँ से जल्दी राइट बता। लीजिए। क्या रे, पूरा शहर घुमा रहा है? अब तक जगह आई नहीं क्या? हाँ? सर, करना ही होगा। उतर नीचे, उतरना, उतर। सर छोड़िए मुझे, जाने दीजिए ना सर। तू मजाक कर रहा है क्या? 3 घंटे से हमें घुमा रहा है। ऐसा केस बनाऊंगा ना तो हमेशा के लिए अंदर चढ़ जाएगा। सर, आप सब इंस्पेक्टर हो, मैं क्रिमिनल हूँ, लेकिन प्रूफ नहीं है और इसके कहने पे आप सिर्फ मुझे जेल लेकर जा सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। तुझे सिर्फ इस केस में ही नहीं, थाने के अंदर के सभी केसेस डालकर तुझे परमानेंट अंदर कर दूंगा, क्योंकि बच्चे का मैटर है, इसलिए शराफत से बात कर रहा हूँ। चल गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ, बोला ना। सर, जबरदस्ती मत कीजिए। क्या बोला? हाथ लगाऊंगा तो क्या करेगा? बोल, एक बार बोला ना। गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ, तमीज से बैठ बैठ गाड़ी में। चल, तेरी क्या तो कर रहे हैं? मेरी बात नहीं छोड़िए सुनेगा मुझे। एसआई के ऊपर हाथ उठाएगा। हाँ? बैठ गाड़ी में। मैं कौन हूँ तुझे दिखाता हूँ। छोड़। सर, सर, अंकल? सर, सर, ओह, अंकल! है, चलो। हाँ, अंकल! हे, बोला ना अंकल! चल, तुझे खिलौना चाहिए ना, मैं देता हूँ। मेरा खिलौना कब मिलेगा भैया? चिंता मत कर, तेरा खिलौना ढूंढ कर निकालना मेरी जिम्मेदारी है। चला जा। भैया, आपने पुलिस अंकल को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा, उन्होंने मुझे मारा। मैंने धक्का दिया तो वो नीचे गिर गए। भैया, उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई होगी ना? इस जंगल में मेरा खिलौना कैसे मिलेगा भैया? तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मेरे यहाँ बहुत दोस्त हैं, वो तेरा खिलौना ढूंढ कर निकालेंगे। चल चलते हैं। ये बात किसी और को मत बोलना, पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी होगी। तो पारा ने तुम्हें मारकर पुलिस डिपार्टमेंट की जीप से उस बच्चे को उठा लिया। पारा एक साधारण चोर है, उसमें इतनी हिम्मत कहां से आएगी? जरूर उसके पीछे किसी बड़े क्रिमिनल का हाथ है। वो कौन है उसका पता लगाओ। बनारस नाम की लड़की के साथ पार्टनर है। नो 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 नो, इसके पीछे जरूर किसी बड़े आदमी का हाथ है। ओके वेनु, इस केस को अब तुम ही डील करोगे। बड़े घर का लड़का है, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। ओके सर। लेकिन मीडिया से बचकर रहना। कोई दुर्घटना घटने से पहले पारा को अरेस्ट करो। 24 घंटे के अंदर बच्चे को बचाने का रास्ता निकालो। ओके सर। भैया, भूख लग रही है भैया, कुछ खिलाओ ना। क्या खाओगे बोलो? भैया, चिकन लॉलीपॉप और कोक लेकर आओ ना। क्या? चिकन लॉलीपॉप? अब मैं चिकन लॉलीपॉप कहाँ से लाऊं? ऑर्डर देंगे तो यहीं आ जाएगा। अच्छा आइडिया है, रुक जा, ऑर्डर करता हूँ।
हेलो, हेलो। ये क्या किया पारा? पुलिस को मार के पुलिस के कार को लेकर चला गया तू? उसने मुझे मारा तो मैंने उसे मारा। ऐसा क्यों किया तूने पारा? हाँ पूरे शहर में तेरे बारे में चर्चा है। अच्छा सुनो, तुम मेरी एक हेल्प कर सकती हो क्या? क्या? मुझे एक कोक और लॉलीपॉप भेज सकती हो क्या? बहुत अमीर हो गया है क्या तू? चाय छोड़ के अब पिज्जा, लॉलीपॉप, कोक तक पहुँच गया है तू? अरे मेरे लिए नहीं, मेरे साथ एक बच्चा है उसके लिए। क्या कहा? बच्चा है? डॉक्टर लॉरेंस का बेटा। अरे अरे, बहुत बड़ा लफड़ा लग रहा है। कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए पारा। कहाँ पर है तू बता? मंडा जंगल में। ठीक है, मैं शेषु से सब भिजवाती हूँ। हेलो। हेलो, मैं पारा बोल रहा हूँ। मैं खुद तुम्हें फोन करने वाली थी। कहाँ हो तुम? अब तक उस बच्चे के साथ ही हो क्या? कुछ नहीं, धनुष पानी में खेल रहा था और सारे कपड़े गीले कर दिए। उससे ठंड लग सकती है तो उसके लिए तुम कुछ कपड़े लेकर मंडा जंगल के ब्रिज के नीचे आ सकती हो। हाँ ठीक है, अभी आती हूँ। नमस्ते सर। अरे बनारस आजा। मुझे लगा तू कहीं बनारस तो नहीं चली गई। तुझे देखे बहुत दिन हो गए ना। अपना पारा सब इंस्पेक्टर को मारकर पुलिस की जीप को लेकर भाग गया। इतना ही नहीं सर, डॉक्टर लॉरेंस के बेटे को भी अपने साथ रखा है, इसीलिए आपसे मिलने आ गई मैं। वीआईपी डॉक्टर का बेटा है और वो पारा। अच्छा ये बताओ, तुम पारा और वो डॉक्टर का बेटा कहाँ है? जंगल में है अभी। इधर दबा। बच्चे को भूख इधर लगी है, दबाना इसलिए अच्छी खाना तरह से भेजने को दबा। कह रहा था। मैंने शेषु से भिजवाया है। बनारस, आखिर कितने दिनों तक तू ऐसी छोटी मोटी चोरियां करती रहेगी? अरे लाइफ में सेटल होने का कोई आइडिया नहीं है क्या? आप क्या बोल रहे हैं? कौन बनेगा करोड़पति? तू करोड़पति बनने वाली है। मैं समझी नहीं। पारा के पास जो बच्चा है उसका बाप कौन है? करोड़पति डॉक्टर लॉरेंस, और माँ पैदाइशी करोड़पति है। पैसों का उनके पास कमी है क्या? बच्चे का अपहरण कर लिया है। अगर बोलेंगे तो करोड़ों करोड़ों रुपए ला कर देंगे। अगर फंस गए तो? बच्चा अभी किसके पास है? पारा के पास। अभी बच्चे का अपहरण करने वाला कौन है? पारा है। पैसा हमारे पास और इल्जाम उस पे। तो मुझे अभी क्या करना है? बहुत बढ़िया, तेरा दिमाग तेज है। तुम्हें पारा के पास से बच्चे को अपनी कस्टडी में लेना होगा। तो ये कैसे करेगी मुझे नहीं पता। उससे चालाकी से बात कर और बहुत होशियारी से बच्चे को यहाँ पर लेकर आ। बाकी सब मैं देख लूंगा। मैं उस बच्चे के माँ बाप को फोन करके 2 करोड़ रुपए मांगता हूँ। पहले उसे किसी और जगह पर बुलाएंगे, ये देखने के लिए कि वो अकेले आता है या पुलिस के साथ। अगर वो पैसे लेकर अकेले आया तो उसे अपनी जगह पर बुलाएंगे और उससे पैसे लेकर बच्चे को दे देंगे। सो सिंपल। पुलिस को मारने के केस में और बच्चे के अपहरण करने के केस में दोनों में पारा ही फंसेगा। तो फिर मेरा हिस्सा कितना होगा? हमेशा के जैसा 70-30। कैसा है? इतने से काम नहीं चलेगा वकील साहब। ये काम मेरा है। जब हम चोरी करके लाते हैं तो आप हमें बहुत कम परसेंटेज देते हैं, पर अब नहीं चलेगा। ये अलग काम है, इसमें मुझे ज्यादा चाहिए और आपको देना पड़ेगा। आखिर ये सब मैं कर रही हूँ ना, आपको इसमें कुछ नहीं करना। कम ऑन बनारस। वैसे हमारे बीच क्या परसेंटेज है? ये सब नहीं चलेगा सर, पहले बात करना ही ठीक होगा। ओके, ना तेरा ना मेरा, 50-50। हाँ ये ओके है। अब बताइए क्या करना होगा मुझे? तू हट रहे। डन। हाँ डन। कौन बनेगा करोड़पति? भाई आपका जितना उतर रहा है उतना ही बढ़ता जा रहा है भाई। क्या रे? आपका दिमाग भाई। मैंने तो कुछ और सोच लिया था। क्या खाने की खुशबू आ रही है। पेट में भी चूहे दौड़ रहे हैं। हाथ में है लेकिन खा नहीं सकता। इसे तो कहते हैं कि समंदर में रहकर पानी के लिए प्यासा हूँ।
क्या कर सकते हैं, आते वक्त अपने लिए भी एक लेकर आता तो ये परेशानी नहीं होती। पिज्जा डिलीवरी के लिए बराबर एड्रेस देते हैं और मुझे तो पूरे जंगल का ही एड्रेस दे दिया। कहाँ जाकर ढूंढूं उसे? अच्छा वो मिल गया। ए पारा, तुम यहाँ आकर बैठे हो। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बनारस ने ये तुझे देने के लिए बोला है और हम तीनों को साथ में खाने के लिए बोला है। उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला होगा। ये ले, आराम से खा। ये चिकन लॉलीपॉप। ए पारा, तूने पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाया? बनारस ने बताया। तू कुछ चिंता मत कर, मैं देख लूंगी। ऐसा बनारस कह रही थी। अच्छा। बेटा, मुझे थोड़ा दोगे क्या? मैं नहीं दूंगा। एक काम कर, पारा को भी मत देना। ये लीजिए भैया, आप भी खाओ ना। नहीं बेटा, तुम खाओ। मैं खा लेता हूँ बेटा। ये छोटा बच्चा है। बेटा तुम खाओ। बता, पारा और बाकी किधर है? सर, हमसे बता के थोड़ी गए थे। मैं कोई स्कूल टीचर हूँ क्या? वो कहाँ गया मुझे कैसे पता होगा? अब तक शुरू किया नहीं, इनकी एक्टिंग तो देखो। पारा ने एक बच्चे को किडनैप किया है और उसने पुलिस के ऊपर हाथ भी उठाया है। सर, उसे नहीं पकड़ पा रहे हैं तो हमें पकड़ के टॉर्चर क्यों कर रहे हैं सर आप? हमने तो किडनैप नहीं किया है ना सर। हम लोगों को छोड़ दीजिए सर। बेवजह हमें यहाँ लाकर पीट रहे हो सर। ज्यादा बोलेगा ना तो यहीं काट दूंगा, समझे? सुनो वेनु, सर, प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा? सर, पारा के 2 फ्रेंड्स को लाके इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। बहुत जल्द उसका भी पता लग जाएगा सर। ओके सर। सर, हमें नहीं पता सर। हेलो हेलो, कहाँ पर हो तुम? पारा, मैं खुद तुम्हें फोन करने का सोच रही थी। अच्छा हुआ तुमने कर दिया। अच्छा, वहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। क्या करना है बताओ पारा। मैंने पुलिस को मारा है, इसीलिए मुझे ही कहीं छुपना पड़ेगा। डॉक्टर का बेटा मासूम है, मेरी गलती की उसे सजा क्यों मिले? मेरे पीछे वो कहाँ भागेगा? इसीलिए मैं जो जगह बता रहा हूँ, तुम वहाँ पर आ जाना। यस। बच्चे को तुम साथ ले जाना प्लीज। क्या पारा, कितने दिनों से हम साथ में काम कर रहे हैं। क्या लगता है बच्चे को मैं सही सलामत नहीं पहुंचाऊंगी? तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी? बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कहाँ पर आना है? मंडा जंगल में ही आ जाओ। ओके पारा, आधे घंटे में मैं उस जगह पर पहुंचती हूँ। हाँ। मैं खुद बच्चे को तुम्हारे हाथ से कैसे लेकर आऊँ सोच रही थी, लेकिन बकरा खुद शेर की गुफा में आ गया। जीत तो अपनी ही होगी। भैया, मेरा घर जाना जरूरी है क्या? और फिर मेरा खिलौना? तुम्हारा खिलौना मिल जाएगा, ठीक है? हे, तुम्हारे पापा का नंबर बताओ। खिलौना मिलते ही मैं उन्हें फोन कर दूंगा। 9443281097। आ जाओ बनारस। इसी के बारे में बताया था तुमने? हाँ बनारस, ये भी मेरे साथ रहकर तकलीफें झेल रहा है। इसे ले जाकर घर छोड़ दोगी? तुम्हें फोन पर कहा ना मैंने, इसे सही सलामत पहुंचा दूंगी। और तुमने पुलिस वाले को मारा है ना, उस वजह से पुलिस डिपार्टमेंट तुम पर बहुत गुस्सा है। मैं जब तक आने को ना बोलूं तब तक तुम इस जंगल में ही रहना, शहर में मत आना, समझ गए ना? ठीक है बनारस। अपने वकील से मिलकर तुम्हारे जमानत का इंतजाम करती हूँ मैं, उसके बाद आ जाना। ठीक है।
और बाहर आओगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जो कुछ भी हो मुझे फोन करते रहना, मैं तुम्हें भेजती रहूंगी। जब तक मैं ना बोलूँ इस जंगल से बाहर मत आना, ठीक है? हाँ ठीक है। चलो बेटा, मैं आती हूँ। बाय। चले ना? हाँ। जरा उतरो। तुम यहीं पर खड़े रहो। बनारस। सर, डन। बच्चा अब हमारे हाथ में है। बच्चे को कैसे हाथ में लिया? मैंने कहाँ लिया, उसने खुद फोन करके इसे दे दिया। वेलकम, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कौन बनेगा करोड़पति? हम करोड़पति बन गए, करोड़पति बन गए। ठीक है, बच्चे को लेकर कहाँ हो ये बताइए। अपना ऑलो ब्लैक फैक्ट्री पता है क्या? हाँ पता है सर। बस उसे वहीं पर लेकर आ जा। हाँ ओके। चलो बैठो। हेलो। तुम्हारे पापा हैं क्या बेटी? हाँ पापा घर पर ही है। ठीक है, पापा को फोन दो। पापा आपके लिए फोन है। हेलो। हाँ, आई एम डॉक्टर लॉरेंस स्पीकिंग। हे बेवकूफ, तुम लॉरेंस बोल रहे हो, मुझे पता है। अब मैं जो बोलूंगा वो तुम सुनो। कौन बात कर रहा है? हे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पहले जाकर देख तेरा बेटा घर पर है कि नहीं। नहीं होगा। क्योंकि वो मेरी कस्टडी में है। अगर तुझे अपना बेटा चाहिए तो जो मैं बोलूं वो कर। अगर पुलिस के पास गया तो फिर सोच ले। हेलो, कौन बात कर रहा है? ये बार बार एक ही बात मत पूछ। जितनी देर करेगा उतना तेरे बेटे के ऊपर खतरा बढ़ता चला जाएगा। हेलो सर, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत कीजिए। अब क्या हुआ? आपको क्या चाहिए वो बताइए प्लीज। अब आया तुम मुद्दे पर। मुझे तुरंत 2 करोड़ रुपए चाहिए। वही तेरे बेटे की जान की कीमत है। सर, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। ये सब कहानी तू किसी और को सुनाना। अरे तू कितना कमाता है, तेरी बीवी के पास कितनी जायदाद है, ये सारी जानकारी पहले से ही मेरे पास है। देख, अब ज्यादा सोच मत। अगर अपने बेटे की जान चाहता है तो जल्द से जल्द मेरा कहा मान। तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगा, बस मेरे बेटे को कुछ मत करना। ओ शाबाश। अब मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। तुम अभी के अभी पैसे लेकर काटू पाकम मुसेरी बंगले के पास चले आओ और अकेले आना। पुलिस को अगर ये बात तूने बताई तो तुझे तेरा बेटा जिंदा नहीं मिलेगा। नहीं, मैं अकेला आ रहा हूँ मैं। गुड बाय, गुड लक। मेरे बेटे को क्या हुआ? बताइए तो सही। किसी ने किडनैप किया है। जितने पैसे मांग रहे हैं उतने पैसे दे दो। मेरे बेटे को कैसे भी लेकर आओ प्लीज। तुम चिंता मत करो। हेलो डॉक्टर, मैं डीएसपी रघु बोल रहा हूँ। कैसे हो सर? और घर पर सब कैसे हैं सर? हाँ, सब कुछ ठीक है। अच्छा ये बताइए, आपके घर पर सब लोग ठीक है ना? हाँ, सब अच्छे हैं सर।
अच्छा, आपका बेटा कैसा है? वो तो अच्छा है। कहाँ है आपका बेटा? स्कूल गया है क्या? नहीं, अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा है यहाँ। ओके डॉक्टर, एसपी का फोन आ रहा है, बाद में बात करता हूँ। हाँ, ओके सर। सर। वेनु? यस सर। एक छोटी सी कंफ्यूजन है। डॉक्टर लॉरेंस को मैंने फोन किया था, उनका बेटा घर पर है बोल रहे थे। सर? फिर भी डॉक्टर के घर पर जाकर उनका बच्चा है कि नहीं देखो। ओके सर। अगर होगा तो आखिर हुआ क्या था, इंक्वायरी करके मुझे बताओ। ओके सर। करंट स्टेटस क्या है मुझे बताना। ओके सर। ओके। ए, सिर्फ पारा को मेरे हाथ लगने दे, उसके बाद मैं उसे दिखाता हूँ। सुनिए प्लीज, कैसे भी करके मेरे बेटे को लेकर आ जाइए। हेलो। हेलो, मैं पारा बोल रहा हूँ। आपके पैसे रेडी कर दिए मैंने। आधे घंटे में वो मुसेरी बंगले के पास पहुंच जाऊंगा मैं। हाँ? मेरे बेटे को कुछ मत कीजिए प्लीज। मुचेरी बंगलो? हेलो हेलो, कोई यहाँ पर इसके साथ आया है या नहीं, देखता हूँ। हाँ, बोल रहे अगातिन। सर, डॉक्टर पैसे के सूटकेस के साथ यहाँ पर अकेला आया है। ए, अच्छी तरह से देख, पुलिस वाले कहीं उसको फॉलो करते हुए तो नहीं आए हैं? सर, कोई नहीं है सर, डॉक्टर यहाँ पर अकेला ही आया है। ठीक है, डॉक्टर किस कलर के कपड़े पहना है? सर, नीला कलर का शर्ट है और काला कलर का पैंट पहना हुआ है। नीले कलर की शर्ट और काले कलर की पैंट। ओके, फोन रख। अब फोन करता हूँ। हेलो हेलो, मैं पारा बोल रहा हूँ। आपके पैसे रेडी है। अब मेरे बेटे को कुछ नहीं किया ना आपने? मेरी नजर तुम्हारे ऊपर ही है। नीले कलर की शर्ट और काले कलर की पैंट, सही कहा ना? और हाँ, मैं जो बोलूं ध्यान से सुनना। वहां पर हालात कुछ गड़बड़ हैं, इसलिए अभी तुम घर चले जाओ। मैं तुम्हें वापस फोन करूंगा। जो जगह बताऊंगा वहां आकर पैसे देना और बच्चे को लेकर जाना। नहीं, छोड़। क्या कर रहा तू? छोड़। धनुष कहाँ है? उस बच्चे को तुमने कहाँ रखा है? वकील के आला ब्लॉक फैक्ट्री में उसे बांध कर रखा है। तेरी तो आप आ गए? धनुष, क्या हुआ? क्या हो गया? हमारा बेटा कहाँ पर है? 1 घंटे में फोन कर रहा है वो। किसी और जगह पर बुलाने वाला है। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो लोग?
हम तो पैसे दे ही रहे हैं ना। पता नहीं। धनुष, धनुष। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। एक्सक्यूज मी सर। यस सर। मैं सब इंस्पेक्टर वेणु हूँ। लॉरेंस, यस सर। घबराइए मत, एक छोटी सी इंक्वायरी है। अब बैठिए ना सर। जब फोन किया था धनुष घर पर है ऐसा आपने बताया था, मैं उसे देख सकता हूँ? नहीं, वो दादी के घर गया है। कब गया वो? जाकर 2 दिन हो गए। झूठ है, आप झूठ बोल रहे हैं डॉक्टर। आपका बेटा एक पूरा दिन मेरे साथ था। पारा ने उसका किडनैप किया है, सही बोला ना? हाँ सर, मेरा बच्चा किडनैप हुआ है, लेकिन हमने उसकी कोई कंप्लेंट नहीं लिखवाई है। तो आप क्यों आए हैं? मेरे बेटे को कैसे बचाना है मुझे पता है। मैंने उनका पैसा रेडी कर दिया है। मेहरबानी करके आप इस मामले में दखल नहीं देंगे तो अच्छा होगा। आप गलत कर रहे हैं डॉक्टर, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपके पास पैसे हैं इसलिए आप दे रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे? मैंने तो आपको बुलाया नहीं है, ना हेल्प मांगी है आपसे, फिर मेरी आप बात क्यों को आए? समझिए, कानून किस लिए है सर? ठीक है सर, आप जो बोलेंगे मैं करता हूँ। फिर कॉल आया तो आपको इन्फॉर्म करूंगा। सर, डोंट वरी सर। धनुष बहुत बहादुर लड़का है, उसे कुछ नहीं होगा। मैं उसे जरूर ढूंढ कर ले आऊंगा। ओके, चलता हूँ। सुनिए, मेरे बेटे के लिए आप पैसे नहीं देने वाले क्या? पुलिस के भरोसे जाने वाले हैं? मेरे बेटे की जान का क्या होगा? मेरा बेटा मुझे चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। प्लीज मेरा बेटा ला दो। ए, विद्या, क्या हुआ? हेलो, धनुष है क्या? धनुष, आप कौन बात कर रही हैं? धनुष के पापा बोल रहे हैं ना? सर, मैं माधुरी बोल रही हूँ। धनुष मिल नहीं रहा है इसीलिए आप चिंता मत कीजिए। धनुष को मैं जानती हूँ, हम दोनों पहले चर्च में एक दूसरे से मिल चुके हैं। सर, धनुष अब तक घर नहीं आया इसीलिए आप टेंशन मत लेना। धनुष मेरे एक फ्रेंड के साथ ही है। सर, मेरा फ्रेंड पुलिस ऑफिसर ही है सर। आपके बेटे को आपके पास सही सलामत पहुँचाएगा, आप टेंशन मत लेना। पुलिस ऑफिसर के पास? हाय, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। सर, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। हेलो हेलो हेलो। यस, डीएसपी स्पीकिंग। सर, अभी एक लड़की का फोन आया था। धनुष सेफ किसी पुलिस ऑफिसर के पास है बोला। क्या कहा? पुलिस ऑफिसर? हाँ सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये यहाँ पर क्या चल रहा है? किस नंबर से फोन आया था? 1 मिनट रुकिए सर। सर, 98426 36600। हाँ सर। ओके डॉक्टर, हाँ, मैं इंक्वायरी करके आपको फिर फोन करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक्स। क्या हुआ? मैं जाती हूँ। हेलो, मैं डीएसपी बोल रहा हूँ मैडम। हाँ बोलिए सर। वो डॉक्टर का बेटा पुलिस के पास है, ये बात तुमने ही बताई थी ना? हाँ सर। तुम्हारा नाम क्या है? माधुरी सर। अभी कहाँ पर हो? देवी नवीन वुमेन हॉस्टल सर। वो कहाँ पर है? 107 गांधी नगर। वहीं रुकना। मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। धनुष, ये क्या है जी? धनुष, क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा बेटा। कोई बुरा सपना देखा? मेरा धनुष, बहुत बुरा सपना देखा मैंने। इधर देखो। मेरा देखो, बेटा कुछ नहीं धनुष। होगा, कुछ नहीं होगा। इधर देखो, हम पैसे दे रहे हैं ना, वो लोग कुछ नहीं करेंगे। हाँ, धनुष आ जाएगा। मैं उन्हीं की फोन का वेट कर रहा हूँ। हेलो डॉक्टर, मैं हूँ पारा। तुम्हें 16 कोटे पता है ना? पता है। 16 कोटे के मेन रोड पर पुराना ऑले ब्लॉक फैक्ट्री है।
वहाँ आकर बच्चे को लेकर जाओ। एक मिनट सर, मैं कैसे आप पर विश्वास करूं? मुझे बात करनी है धनुष से। फिल्म देखकर तुम लोग बहुत बिगड़ गए हो भाई। विश्वास करना पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जल्दी से पैसे लेकर यहाँ आओ, बच्चे को लेकर जाओ और फिर सब कुछ भूल जाओ। मैं भी आती हूँ ना। प्लीज। चलो बेटी। धनुष, धनुष, धनुष। मैं देखती हूँ सर। पारा, मैंने कहा था ना जब तक मैं ना कहूँ जंगल से बाहर मत आना। ताकि मुझे ठिकाने लगा सको। क्या कह रहे हो तुम पारा? नाटक मत करो। धनुष कहाँ है? वो अपने घर पर है। देखो बनारस, मेरे साथ मजाक मत करो। भैया भैया भैया, मैं इधर हूँ भैया भैया। मैं सब कुछ जान गया हूँ। बताओ जरा क्या जान गए हो? धनुष कहाँ है? तू तो ऐसे तड़प रहा है जैसे तूने उसे जन्म दिया। हमारे वकील के पास है वो। कितनी कठोर हो तुम भी एक औरत हो। तुम नहीं जानती एक माँ पर क्या गुजरेगी। तू तो ऐसे बोला जैसे हमने उसे मार दिया हो। अरे 2 करोड़ मांगे हैं, अगर दे दिया तो बच्चे को तुरंत वापस कर देंगे हम। अपना पेट भरने के लिए अब तक छोटी मोटी चोरियां करते थे और कुछ पैसों के लालच में तुमने उस बच्चे को किडनैप कर लिया। नहीं बनारस, ये गलत है, ये बहुत गलत है। ये देखो ईमानदार इंसान, तू कब से चोरी करना छोड़ के सुधर गया? तुझे कब से इतना ज्ञान आ गया? हाँ, तुम सुधरोगी नहीं। धनुष कहाँ है? पर मुझे कुछ मत करना। बताओ। वो अंदर है, मुझे छोड़ दो। चाबी कहाँ है? मेरे पास ही है। ठीक है, चलो खोलो। छोड़ो मुझे। चलो छोड़ दो। जल्दी चलो। छोड़ दो मुझे। खोलो। पारा छोड़ो मुझे प्लीज। चल भैया कूल कूल कूल। व्हाट मैन अपने आप को हीरो समझता है? हाँ, धनुष को छोड़ दो वकील। हे, धनुष को हम ऐसे कैसे छोड़ दे? ये बहुत कॉस्टली है। बनारस, पारा कमाल की एक्टिंग कर रहा है ना? क्या एक्सप्रेशन है यार। वकील, धनुष को जाने दो वरना। अरे मेरे भाई पारा, ये 5 साल का प्लान नहीं है, ताबड़तोड़ प्लान है। इंस्ट्रूमेंट तू, इन्वेस्टमेंट लड़का और प्रॉफिट हमारा। हाउ इज इट? यू लाइक इट? नाइस। हाँ, मेरे खाए हुए मांस की हड्डी को तू उड़ा कर ले जाना चाहता है? वकील, ये धंधा सही नहीं है। पेट की भूख के लिए मैं चोर बना था, लेकिन अब मैं मेहनत करके कमाना चाहता हूँ। अरे तू कब से सुधर गया? कब से गांधी बन गया मेरे भाई? हाँ, देख वकील, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। कसाई जिस बकरे को खरीदता है उसे बचाने की बात नहीं करता है, और तू अकेला हम सबका हिस्सा खाना चाहता है क्या? तेरी तो मम्मी। धनुष, 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 बनारस, बनारस। बदमाश ने बहुत जोर से मेरे पैर में काट लिया। बनारस, बनारस, दरवाजा खोलो बनारस। अच्छा ये बताओ, ये यहाँ पर कैसे आया? धनुष को चोट लगी। मुझे नहीं पता। अच्छा हुआ आप सही वक्त पर आ गए, हाँ। वरना ये मुझे जान से मार देता। बनारस, बनारस, दरवाजा खोलो।
ठीक है, तुम इस पर नजर रखना। उस बच्चे का बाप सूटकेस में हार्ड कैश लेकर आता ही होगा। कौन बनेगा करोड़पति? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। क्या हुआ पारा? बहुत चिल्ला रहा है तू। बहुत दर्द हो रहा है क्या? ए देख, अभी भी कह रही हूँ, वकील जो बोल रहा है मान ले। वकील से बोलकर तुझे भी एक हिस्सा दिलवा दूंगी, समझे? वकील के दम पे ज्यादा उछलो मत, वो हमें बड़ी मुसीबत में फंसा देगा। मैं बहुत बड़े घर में सेटल हो जाऊंगी। लड़का जिंदा रहा तभी तो पैसे मिलेंगे, वो नहीं रहा तो? वो तो यही है ना। वो जिंदा ना रहे तो? क्यों, क्या हुआ उसे? तुझे नहीं मिला तो किसी और को नहीं मिलना चाहिए? मैं तुम्हारे जैसा लालची इंसान बिल्कुल नहीं हूँ। इस बच्चे का बहुत खून बह रहा है, तुम इसका फायदा उठा सकती हो। पारा, क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। बच्चा अगर मर गया तो तुम्हारा प्लान फेल हो जाएगा। फिर हम तीनों पर कोई छोटा मोटा केस नहीं होगा, सीधा एनकाउंटर होगा, क्योंकि बच्चे की माँ कलेक्टर है। बड़ा डॉक्टर है ये बताया था। बाप डॉक्टर है, माँ कलेक्टर है। उसे मैंने ही मारा, उसका अपहरण किया, बल्कि पुलिस को भी मैंने ही मारा है। ये सब तुम पुलिस को बता देना और बच्चे को मैं लेकर जाता हूँ, और इन सब का इल्जाम मुझ पर डालकर पैसे तुम ले जाना। इतना सोचोगी तो या तो जेल जाओगी या एनकाउंटर होगा। पारा, मैंने तुम्हें हमेशा अच्छा माना है। मैं दरवाजा खोलती हूँ। हाँ, तुम जल्दी से लड़के को लेकर आओ। ठीक है, जल्दी आओ। ठीक है। चलो चलो जल्दी करो। इस तरह। हाँ। वकील सर, पारा उस लड़के को लेकर भाग गया। अच्छा? हाँ। हाँ। बनारस बनारस। जब नारियल के पेड़ पर फूल लग रहा था तभी किसी ने उसे काट दिया। वैसे ही उसका बाप करोड़ों रुपए लेकर आ रहा था और तूने लड़के को भगा दिया। बनारस, पैसा, रुपया, रुपीस, मनी, पैसा, रुपया, रुपीस, मनी, रुपीस, मनी। हे 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 हे, सच बताओ तुम, और कोई प्लान है क्या? सच बताओ। तो 420 है, कुछ और प्लान किया है ना? अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की। ऐसा कुछ नहीं है सर, आप क्यों मुझ पर शक कर रहे हैं? हाँ। सर, मैं सारे पैसे लेकर आया हूँ, मेरा बेटा लौटा दीजिए। अब आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि आप लोग किसी गलत जगह पे आ गए हैं। बाय द वे, आई एम पुय्या मुल्ली, क्रिमिनल लॉयर। ये आप क्या कह रहे हैं? क्रिमिनल लॉयर। सर, आप मजाक कर रहे हैं। पैसा छोड़ दीजिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। कहाँ है मेरा बेटा? अरे आई एम लॉयर यार। बच्चा, पैसा, ये क्या बकवास कर रहे हो? जितने चाहे पैसे ले लो, लेकिन मुझे मेरे बेटे से मिला दो। इतना पैसा मेरे सामने है, फिर भी मैं इसे नहीं पा सकता। ए, कहाँ है मेरा बेटा? मैंने पूछा कहाँ है धनुष? बात तो सुनो। क्या हुआ इसे? इसे गहरी चोट लगी है, जल्दी देखिए। ओके ओके, कॉटन देना जरा। एक्सक्यूज मी, आप बाहर जाएंगे प्लीज? ओके। आपका फोन बज रहा है। हेलो हेलो, मैं पारा बोल रहा हूँ। ए, पारा, तुमने जहाँ बोला था वहाँ हम पैसे लेकर आ गए हैं। कहाँ है तुम? और मेरा बेटा कहाँ है? तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ।
सर ये पारा है कौन? आपके बेटे का किडनैप किया उसने? हाँ सर, मेरे बेटे को किडनैप किया है और यहाँ पैसे लेकर बुलाया था। ओह माय गॉड। तो ये बात है, लेबर के प्रॉब्लम की वजह से ये फैक्ट्री बंद पड़ी है। मैं तो बस फैक्ट्री देखने आया था। फैक्ट्री बंद है और इसीलिए उसने इसे अपहरण के लिए इस्तेमाल किया। पुलिस? क्यों मैडम बनारस, ये तो बहुत बड़ा प्लान लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है सर। नमस्ते सर। छोटी छोटी चोरियां करने वाले के पास इतना बड़ा दिमाग होगा, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इस प्लान के पीछे किसी बहुत बड़े क्रिमिनल का हाथ होगा सोचा था, लेकिन ये तो तुम निकले। डीएसपी सर, माइंड योर वर्ड्स। बच्चों का अपहरण करने वाले तुम्हारे जैसे लोगों को इज्जत देनी चाहिए क्या? हेलो, पता है ना मैं कौन हूँ? सीनियर क्रिमिनल लॉयर। मुझे टच करने का मतलब ये पूरा राज्य हिल जाएगा। ये सब धमकी किसी और को देना। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी तुमने ये गंदा बिजनेस शुरू कर दिया है। लुक डीएसपी सर, फालतू बकवास मत कीजिए। बच्चा कहाँ है? पारा कहाँ है? अरे मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? पारा की पार्टनर बनारस तुम्हारे साथ में है। सर मेरी बात सुनिए। धनुष, 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 धनुष। अरेस्ट हिम। डीएसपी सर, विटनेस क्या है? तुम्हारे लिए विटनेस ये लड़का है जिसे तुमने अगवा किया था। अंकल, पारा भैया ने किडनैप नहीं किया, इन दोनों ने मुझे किडनैप किया था। मुझे लाते मारी थी और ये दोनों मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। पारा भैया ने ही मुझे इन लोगों से बचाया है अंकल। मैंने कहा था ना सर, पारा बहुत अच्छा इंसान है। वो पुलिस ऑफिसर तुम्हारा पारा है क्या? भैया ये लीजिए खिलौना, इसके बाद तुम घर से बाहर मत जाना। खिलौना? मुझे खिलौना नहीं चाहिए, मुझे पारा भैया चाहिए। पारा भैया जहाँ रहेंगे वहाँ हमेशा खुशियाँ रहेंगी। भैया